राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना है, याद आ रहा है, जो आपको बताना चाहूँगा। गाना में कहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। आहा, किसी फिल्म में महमूद ने गीत गाया है और बहुत खूबसूरत ढंग से इसको फिल्माया गया। संदेश कितना अच्छा है, काले हैं तो क्या हुआ। हम लोग अक्सर सोचते हैं, आदिवासी खास करके हम लोग, कि हम लोग काले हैं, दूसरे लोगों के मुकाबले देखने में सुंदर नहीं हैं, तो दुनिया शायद हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए हम पहले ही डरे हुए रहते हैं, घबराए रहते हैं, निराश रहते हैं। इस विषय में एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि बाइबल में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में एक बहुत अच्छा कहानी के रूप में बताया है। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं किसी सेठ के बारे में कि एक बड़ा सेठ था, वो अपने किसी काम से विदेश जा रहा था। विदेश जाने के पहले उसने अपने नौकरों को बुलाया और एक जो सीनियर नौकर था उसको उसने 1000 रुपये दिए। कहा कि मैं साल 6 महीना के लिए बाहर जा रहा हूँ, इस बीच आप 1000 रुपये रखो और अपना कारोबार करके अपना दाल रोटी का व्यवस्था कर लेना। मैंने कहा ठीक है। दूसरे नौकर को बुलाया, उसको भी उसी तरह 500 रुपये दिए और कहा कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर परिवार को तकलीफ़ नहीं हो, इसलिए 500 रुपये रखो, इसका कारोबार करके अपना गुजारा करते रहना। फिर तीसरा भी नौकर था, उसको बुलाया, उसको 100 रुपये दिए, जूनियर नौकर हुआ। तो उसने भी कहा ठीक है। करीब साल 1.5 साल बाद जब वो सेठ वापस आया तो उसने पहले वाले को पूछा, भाई तुम्हारा हाल चाल क्या है। तो उसने बताया खुशी खुशी कि हुजूर आपने 1000 रुपये दिए थे, मैंने मेहनत की, कारोबार किया और 1000 रुपया कमा लिया, ये 2000 रुपया आप रखिए। सेठ ने कहा ठीक है तुम इसको खुद ही रख लो, जाओ आनंद मनाओ। दूसरा नौकर आया, उसने वही बात बताई कि हुजूर 500 रुपये आपने दिया था, मैंने 500 रुपये से और 500 रुपया कमा लिए, 1000 रुपया मेरे पास हैं, आप इसको रखिए। उसको कहा ठीक है 500 रुपया तुम्हारे ये पैसा है, तुम्हारी कमाई, तुम अपने पास हो। अब तीसरे की बारी आई। तीसरे ने आके बताया, कहा कि हुजूर मैं जानता था आप बहुत कठोर दिल के व्यक्ति हैं, गुस्सैल हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं डर गया और मैंने क्या किया कि आपने जो 100 रुपये दिया था उसको मैं ज़मीन के नीचे गाड़ के रख दिया हूँ। यानी ज़मीन के नीचे गाड़ के, क्या आज के ज़माने में बक्से के अंदर रख दिया हूँ, उसको मैंने छुआ नहीं, टच भी नहीं किया। और ये लीजिए 100 रुपया। मालिक सेठ जो था गर्म हो गया, बहुत बुरी तरह बिगड़ गया उससे, और अपने नौकरों को कहा इसको कोड़े मारो, इसको जेल भेजो। सच बताऊं, मेरी समझ में बहुत देर से आई ये कहानी। बचपन से मैं ये कहानी बाइबल में पढ़ता था, सुनता था, लेकिन सोचता था कि ये जो तीसरा नौकर था उसने 100 रुपये जो था उसको मिला हुआ, उसको उसने संभाल के रखा, खर्च नहीं किया, फिर भी उसको सज़ा मिली, उसको कोड़े मिले। क्यों उसके ऊपर नाराज़ हुआ, जबकि उसने तो हूबहू 1 रुपया खर्च नहीं किया, उस पैसे को वापस किया। अब जाके ये बात समझ में आई कि क्यों उसको सेठ ने सज़ा दिया। समझ में ये आई कि ये जो उपहार मिला सेठ की तरफ से,
किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 100। ये ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर की तरह है। ईश्वर उसी तरह हमें भी प्रतिभा देता है, हमें भी साधन देता है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बड़ा पोस्ट देता है, किसी को छोटा पोस्ट देता है, किसी को कम बुद्धि देता है, किसी को ज़्यादा देता है, किसी को पास संपत्ति ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। तो इस कहानी के जरिए कहा गया है, सिखाया गया है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी प्रतिभा, जो भी टैलेंट हमको ईश्वर ने दिया है, उसका हम सही ढंग से उपयोग करें तो ज़रूर सफलता हमें मिलेगी। हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के ज़माने में भी हमारे कई साथी बहुत अच्छा फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे। हम सोचते थे अरे वाह, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है, उसका बड़ा नाम होता है, जय जयकार होते हैं स्कूल में, बाहर में, काश हम भी खेल सकते। तकलीफ़ होती थी। किसी को देखते थे कि बड़ी गाड़ी में आ रहा है तो सोचते थे वाह, काश अपने पास भी होता ऐसा गाड़ी, तो हम भी, क्या शान की बात होती है। हम लोग अक्सर अपने आप को दोषी मानते हैं, अपने किस्मत को दोषी मानते हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब है। कभी अपने दोस्तों को, कभी अपने स्कूल को, और अक्सर अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि क्या करें, मेरे पिताजी ने नहीं पढ़ाया, या मेरे पिताजी ने बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया, लाइक दैट। लेकिन मैं फिर वही आदिवासी संदर्भ में बार बार आता हूँ कि हम लोग आदिवासियों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे पास ज़मीन है। बहुत कोशिश हुई और दिन रात हमारी ज़मीन छीनने के लिए कोशिश हो रहा जारी है। कल कारखाने बना करके, कॉलोनी बना करके, सरकार ने ही कितना दफे करीब 1 करोड़ आदिवासी विस्थापित हुए हैं पिछले आज़ादी के बाद। फिर भी अभी भी जो ज़मीन हमारे पास है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है और इसको हमें बचा के रखना है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं हर बार याद दिलाता हूँ कि हमारे ज़मीन की रक्षा के लिए, हमारे सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे अधिकार की रक्षा के लिए एक विशेष कानून भी है, एक विशेष कानून भी है। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस कानून के तहत हमें विशेष रक्षा कवच दिया गया है आदिवासियों को, कि आदिवासियों के ऊपर अन्याय ना हो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार ना हो। इसके लिए संविधान में हमारे लिए ये प्रावधान है। तो हम इस प्रावधान का उपयोग करें अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए, अपनी रक्षा के लिए और अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए। मेरे पास अक्सर बहुत सारे ऐसे शिकायतें, केस आते हैं जहां ज़मीन को गैर कानूनी ढंग से दूसरों ने कब्जा कर रखा है। ठग फुसला के बहुत कम पैसे में खरीद लिया या कब्जा कर लिया, या बहुत जगह सरकार ने ले लिया और उसका मुआवजा नहीं मिला। ऐसे मामलों में, और जहाँ कहीं भी हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तो उन मामलों में हम अपने इस विशेष कानून के द्वारा न्याय पा सकते हैं, अपना अधिकार हासिल कर सकते हैं, अपना आरक्षण, रिजर्वेशन, नौकरी में, प्रमोशन में पा सकते हैं। तो इसका हम उपयोग करें। हमारे सहायता केंद्र हैं हर जगह, सहायता केंद्र के साथियों से संपर्क करें। अगर आप अकेले असहाय महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, तो कुछ नहीं, हमारा फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूँ, आप फ़ोन करें और आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। फ़ोन नंबर लिखें 88-103-00362।
कहीं भी रहें, किसी भी तरह की तकलीफ, अन्याय, अत्याचार का मुकाबला करने के लिए आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ पूरा समाज है और समाज आपके लिए लड़ेगा, कानून आपके लिए लड़ेगा और हम ज़रूर विजयी होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।